हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। इंग्लैंड 3 साल बाद एक बार फिर से इंडिया आ रही है 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। तो अगर इस टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए और अगर इंडिया के स्क्वाड के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिली हैं इन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट स्पेशली, और एक नए प्लेयर्स का भी कुछ है जो वो इंट्रोडक्शन हुआ है। तो अगर स्क्वाड की तरफ नज़र दौड़ा ली जाए तो वहाँ पर रोहित शर्मा है कैप्टन, देन यशस्वी जायसवाल हैं, देन आपके पास शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, फिर आपके पास श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं आपके पास, एंड देन आपके पास रविंद्र जडेजा हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, अक्षर पटेल हैं, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार, देन अवेश खान, कुलदीप यादव एंड ध्रुव जुरेल। ये आपके पास 15 मेंबर स्क्वाड है। तो अगर हम बात करें इस टेस्ट सीरीज़ की तो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि जब लास्ट टाइम इंग्लैंड ने टूर किया था इंडिया का टेस्ट सीरीज़ के लिए 2021 में, तो इंग्लैंड ने पहले मैच में जो है वो ज़रूर एक वन साइडेड मैच जीता था इंडिया से, बट उसके बाद से इंडिया ने पूरी तरह से डोमिनेट किया और 3-1 से सीरीज़ को अपने नाम कर लिया था। और जिस तरह से इंडिया का ये एक फोर्ट्रेस चल रहा है एट होम, 16 सीरीज़ लास्ट जीत चुका है इंडिया, और लास्ट टाइम जिस टीम ने हराया था इंडिया को एट होम इन टेस्ट तो वो इंग्लैंड ही थी 2012 में। 2012 के बाद से इंडिया ने अपने घर पर 16 कंसेक्टिव सीरीज़ अपने नाम की हैं, और कोई भी मैं समझता हूँ कि टीम ऐसी नहीं रही जिसने इंडिया को इवन के वो टक्कर भी दी हो, कि जिससे हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग एक सीरीज़ रही हो या फिर इंडिया को तंग किया हो कि नहीं। तो अगर स्क्वाड पर बात की जाए तो चेंजेस कुछ हमें देखने को मिली हैं। जो पिछला स्क्वाड था इन साउथ अफ्रीका सीरीज़, तो वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा का नाम था, एंड देन आपके पास जो है वो शार्दुल ठाकुर का नाम था, लेकिन इस सीरीज़ में इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है वो दोनों प्लेयर्स, और उसकी वजह यही है कि वो सीमर्स हैं दोनों, और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सीमर्स नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर स्पिनर्स का बलबोता रहता है, और ज़्यादा 4 से 5 स्पिनर्स हमेशा से है जो इंडिया साथ लेकर चलता है, और उसमें से 3 तो एटलीस्ट खेल भी जाते हैं इन टेस्ट मैच। तो ये स्क्वाड मुझे लग रहा है कि वो डिसेंट है बहुत। फास्ट बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी है, चाहे वो इतना मतलब रोल नहीं रहने वाला फास्ट बॉलिंग का, बट स्टिल आप जो चाहते हो कि आपके पास डिसेंट फास्ट बॉलर्स हों जो कि ओपोजिशन को अगर स्पिन बॉलिंग नहीं चल रही तो आपको वो रिवर्स स्विंग या किसी तरह से समहाउ आपको मदद दे सकें। और अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात इंग्लैंड की भी कर ली जाए, इंग्लैंड स्क्वाड की, तो इंग्लैंड के अगर स्क्वाड की बात की जाए तो आपके पास जैक क्रॉली हैं, बेन डकेट हैं, देन ओली पॉप, जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जिन्होंने अभी है जो वो आज ही खबर आई है कि उन्होंने वो अपना नाम है वो विदड्रॉ करवा लिया है स्क्वाड से फॉर पर्सनल रीजंस। देन आपके पास बेन स्टोक्स हैं, देन जॉनी बेस्टो हैं आपके पास, ओली रॉबिन्सन हैं, जेम्स एंडरसन हैं, गस एकिंसन हैं, मार्क वुड हैं। और अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो स्पिनर्स में हैं टॉम हार्टली हैं आपके पास, शुएब बशीर हैं आपके पास, जैक लीच हैं और रेहान अहमद हैं। तो स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो इनएक्सपीरियंस्ड स्पिन अटैक ज़रूर है, क्योंकि आपको स्पिनर्स की ज़रूरत हमेशा से रहती है इन सब कॉन्टिनेंट, चाहे वो इनएक्सपीरियंस्ड ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर स्पिनर्स का रोल जो है वो प्राइमरी रहता है। अगर स्पिनर्स की बात की जाए इंग्लैंड के इस स्क्वाड में तो 4 स्पिनर्स हैं उनके पास, 4 फ्रंटलाइन स्पिनर्स, और जो रूट भी एक हम उनको भी स्पिनर कंसिडर कर सकते हैं एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर। बट अगर स्पिन कॉम्बिनेशन की बात की जाए, जो एक स्पिन ग्रुप है इंग्लैंड की तरफ से, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं हैं। टॉम हार्टली, शुएब बशीर बिल्कुल न्यू फेसेस हैं, देन रेहान अहमद भी ऑलमोस्ट एक न्यू फेस ही हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा उनके पास जो है वो टेस्ट मैच एक्सपीरियंस नहीं है। जैक लीच ज़रूर आपके पास एक्सपीरियंस्ड स्पिनर हैं, बट उनके अलावा किसी भी स्पिनर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फास्ट बॉलिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जेम्स एंडरसन की सूरत में, एंड देन मार्क वुड की शक्ल में, बट वहाँ पर फास्ट बॉलर्स का जो रोल है वो बहुत जो है वो आपको मदद नहीं दे सकता। तो अगर इंग्लैंड की इस स्क्वाड की बात की जाए तो इंग्लैंड में आपके पास जो एक आप स्ट्रेंथ के तौर पर कंसिडर करते हो जिस चीज़ को, वो रहने वाली है बैटिंग उनकी, क्योंकि जिस तरह से रेवोल्यूशनाइज़ किया है ब्रेंडन मैकलम के आने के बाद से उन्होंने अपनी बैटिंग को बेसबॉल के स्टाइल में, तो वो एक मैं समझता हूँ कि एक नोटेबल चीज़ रहेगी। क्योंकि अभी तक जो इंडिया को जितनी भी टीम्स ने आकर टेस्ट सीरीज़ खेली हैं इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में, तो टीम्स ने बहुत ज़्यादा उनको तंग नहीं किया, बट इंग्लैंड मुझे लगता है कि इस बार जो बेस्ट चांस है वो इंग्लैंड के पास है कि वो अपने बैटिंग से है जो वो एक तरह से जो एक फोर्ट्रेस कायम किया हुआ है इंडिया ने, उसको वो गिरा कर सकते हैं। और हम
उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो है वो कम्पेटिटिव एक सीरीज़ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनका अंदाज़ बना हुआ है खेलने का, 5 के ऊपर से रन रेट के साथ खेलते हैं वो टेस्ट क्रिकेट में भी। तो वो यहाँ पर जो है उनको देखा जाएगा कि किस तरह से जो एक स्पिन ट्रैक रहता है, एक स्पिन जाल बिछाता है इंडिया अपना, रविंद्र जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल एंड इवन कुलदीप यादव उनकी सूरत में, तो किस तरह से टैकल कर पाएगा। तो अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही स्क्वाड है। बैटिंग की अगर बात की जाए, बॉलिंग में मैंने जैसा कि जिक्र किया चेंजेस हैं 2-3, बट बैटिंग ऑलमोस्ट सेम है आपके पास। और ध्रुव जुरेल का जो है वो एक फर्स्ट कॉल उनको मिला है इन इंटरनेशनल टेस्ट साइड, तो उनको एक तरह से एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर कंसिडर किया गया है। ईशान किशन इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और इसीलिए ध्रुव जुरेल वहाँ पर केएल राहुल के जो हैं वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर होंगे। अगर यहाँ पर इंडिया की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बॉलिंग तो ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि स्पिन जो आपके पास कम्बिनेशन है उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। जडेजा और अश्विन की अगर बात की जाए तो 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है उन दोनों के पास, और इवन अक्षर पटेल का भी 4-5 साल का टेस्ट एक्सपीरियंस है उनके पास भी। तो बॉलिंग में बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं है। इवन फास्ट बॉलर्स भी आपके पास बहुत बढ़िया है आपके पास बुमराह और सिराज की सूरत में। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स अभी रिसेंटली इंडिया को आ रही हैं वो है उनकी बैटिंग में, क्योंकि ये सवाल का भी जो है वो डिसअपॉइंटिंग सा टूर रहा है जो साउथ अफ्रीका टूर है। एंड देन शुभमन गिल ने भी बहुत ज़्यादा फायर नहीं किया 3 पर, क्योंकि शुभमन गिल को चेतेश्वर पुजारा की जगह है जो उनको रिप्लेस किया गया है, लेकिन उनका अभी तक बेस्ट नहीं निकल कर आया इन टेस्ट सीरीज़। श्रेयस अय्यर का रोल बहुत ज़्यादा जो है वो नोटेबल रहेगा इस सीरीज़ में, क्योंकि श्रेयस अय्यर 5 पर खेल रहे हैं फॉर अजिंक्य रहाणे, और उनको अपनी अगर जगह को पक्का करना है इन टेस्ट साइड तो उनको है जो वो इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा रन्स करना पड़ेंगे। विकेट कीपर केएल राहुल वहाँ पर डेफिनेटली खेलेंगे और उनका रोल भी अगेन बहुत जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर बात कर ली जाए, 2 मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैटर्स इन दिस इंडियन साइड, तो वहाँ पर रोहित शर्मा के जो अगर नंबर्स की बात की जाए तो वो आउटस्टैंडिंग रहते हैं हमेशा से एट होम। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि वो जो है वो अपनी उस रन को जो है वो कंटिन्यू कर पाएँ, और विराट कोहली का जो अभी फॉर्म रहा है इन टेस्ट सीरीज़ वो फिर से एक बार से वापस आ चुका है, और उन्होंने भी है जो रन स्कोर करना शुरू कर दिए हैं। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ये है वो रोमांचक रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट की 2 ऑफ द बेस्ट साइड्स कम्पीट करती हुई नज़र आएंगी। और 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ है ये। पिछली बार जो कि 4 मैच की सीरीज़ थी, बट इस बार एक टेस्ट को जो है वो एक्सटेंड किया गया है, एक टेस्ट मैच को। एंड वील सी हाउ इंडिया टैकल्स अगेंस्ट द बेसबॉल ऑफ इंग्लैंड।